अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कान के मैल यानी ईयर वैक्स के बारे में बात करेंगे। ईयर वैक्स हमारे कान का जो बैरूनी हिस्सा होता है इसके अंदर बनता है। ये ज़्यादातर हमारे कान के अंदर जो डिफरेंट सेक्रीशंस निकलती हैं उनसे और जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल होता है उसके मजमुए से बनता है। इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे कान के डेड सेल्स होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। इसका बेसिक जो मकसद होता है वो बाहर से आने वाली मिट्टी को और जो मुख्तलिफ बैक्टीरिया और वायरसेस जैसे जरासीम होते हैं उनको कान के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने से बचाना होता है, क्योंकि जो कान का अंदरूनी हिस्सा होता है वो आगे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है और अगर यहाँ से कोई इन्फेक्शन हो तो वो खुदा न खास्ता दिमाग तक भी जा सकती है। तो इस लिहाज से ईयर वैक्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोगों में ईयर वैक्स ज्यादा मिकदार में बन जाता है या ड्राइनेस की वजह से ये सख्त होके गाढ़ा होके आपके कान को क्लॉग या बंद कर देते हैं। जब कान बंद होता है तो उससे फिर कान के अंदर दर्द का एहसास हो सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हमें फिर कान का जो वैक्स होता है उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। आमतौर पे तो कान का जो वैक्स होता है उसको निकालने का आसान तरीका यही है कि जब भी आप शावर लेते हैं तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी अपने कान के बैरूनी हिस्से के अंदर डालें और फिर किसी साफ कपड़े के साथ या टिश्यू पेपर के साथ कोशिश करें कि जो भी वैक्स आपके कान के बैरूनी हिस्से में आ रही है उसको साफ कर लें। दूसरा तरीका जो होता है वो कान में से ईयर वैक्स को निकालने के लिए इसको हम सॉफ्ट कर सकते हैं। सॉफ्ट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ आपको ड्रॉप्स फार्मेसी से मिल जाते हैं। बड़े ही सस्ते ड्रॉप्स होते हैं, जैसे कि सोडा ग्लिसरीन के नाम से एक ड्रॉप आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो जैतून का तेल आप इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसके 1 से 2 ड्रॉप आपने इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपने इसको गर्म नहीं करना। अक्सर लोग कहते हैं कि जो ऑयल है उसको गर्म करके कान में डालें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप गर्म करके डालेंगे इससे आपके कान की जो अंदरूनी सतह है वो जल सकती है, आपका जो ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा है वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा आपने कभी भी कान के अंदर कॉटन बड्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर लोग करते हैं। बच्चों के अंदर भी ये किया जाता है, बड़े भी अक्सर करते रहते हैं। या फिर कान के अंदर कोई भी चीज़, कोई पेंसिल है या कोई भी नुकीली चीज़ है, उसको डाल के कान को साफ करने की कोशिश की जाती है। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक तो ये जो कॉटन बड्स होती हैं या फिर जो भी आप चीज़ कान को साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो स्टेरलाइज नहीं होती, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम ऑलरेडी मौजूद होते हैं। दूसरा, आपको अपने कान की साख्त के बारे में नहीं पता होता, आपको नहीं पता कि आपका ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा कहाँ पे है। और इसके अलावा जब आप इस ईयर वैक्स को निकालने की कोशिश करते हैं तो ये एक वन वेल्व की सी सिचुएशन होती है कि यानी वन वे ही ये ईयर वैक्स निकल सकती है, दूसरी साइड से तो ये नहीं निकल सकती। तो इसलिए अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से जब इस कान की मैल को निकाल रहे होते हैं वो उल्टा अपने कान की जो वैक्स होती है उसको पर्दे की तरफ पुश करते रहते हैं। इससे फिर क्या होता है कि आपका जो कान का पर्दा होता है उसके डैमेज होने का ख़तरा होता है, और अगर खुदा न खास्ता कान के पर्दे के अंदर अगर परफोरेशन हो जाए तो उससे रिकरेंट एक तो इन्फेक्शंस रहती हैं और दूसरा कान से सुनाई देना भी कम हो जाता है। तो आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके कान के अंदर ईयर वैक्स है और जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उससे आपके ईयर वैक्स से नहीं निकल रहा तो फिर ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। इस मेथड में पहले कान के अंदर कुछ दिनों के लिए हम ड्रॉप्स डालते हैं, उससे कान के अंदर जो ईयर वैक्स होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद एक सिरिंज के जरिए से वाटर को एक खास एंगल से पुश किया जाता है तो जो वैक्स होती है वो कान से बाहर आ जाती है। तो जब भी आपको लगे कि आपके कान के अंदर मैल है तो आपने कभी भी कॉटन बड्स का या किसी भी चीज़ को कान में डाल के तजर्बा नहीं करना। इससे आप हमेशा के लिए अपने कान की स्मा से खुदा न खास्ता महरूम भी हो सकते हैं। कान की सफाई के जो तरीके मैंने आपको बताए उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर लाजमन डॉक्टर से चेक करा लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कान की वैक्स का प्रॉब्लम हो ही ना, आपको कोई और प्रॉब्लम हो जिसके लिए आपको फिर ENT डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो इन तरीकों पे अमल करके आप अपने कान की जो ईयर वैक्स है उसको बआसानी रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।